अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह आप सबको मुबारक हो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो है वो ईमान का लास्ट पेपर है और आज हमारे घर कोई गेस्ट भी आ रहे हैं और मैंने खाने की भी जो है वो तैयारी करनी थी। तो बस जी मेरी सुबह हो चुकी थी और मैं फ़्रेश हो रही थी और अभी ईमान और उसके बाबा सो रहे हैं, तो उनको मैं जो है वह अभी उठाऊँगी और हाथ मुँह धोने के बाद जो है वो मैं ईमान को उठाऊँगी। और आज ईमान का लास्ट पेपर है और आज के बाद जो है वो ईमान फ्री हो जाएगी और उसके बाद जो है ईमान की समर वेकेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस मैं उसके बाद ईमान को उठाने के बाद मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ते में आज मैंने फिर ऑमलेट बनाया था क्योंकि ईमान का भी दिल था और मैंने कहा चलें आज ऑमलेट बना लेती हूँ। तो बस ये प्याज, हरी मिर्च और धनिया डाल के और इस तरह से डाल के मैंने ऑमलेट जो है वो अपना रेडी कर लिया था। और साथ मैंने पराठा बनाया था अपने लिए और हस्बैंड के लिए, और ईमान के लिए रोटी ही बनाई थी। पहले मैंने ईमान से कहा ईमान आपको सैंडविच बना देती हूँ, तो ईमान ने कहा कि नहीं मम्मा सैंडविच मैंने नहीं खाना। तो मैंने कहा चलें फिर रोटी के साथ, अगर उसने खाना है तो फिर रोटी के साथ, क्योंकि फिर रोल बना के रोटी के अंदर केचप करके तो फिर मैं उसको बना देती हूँ, तो फिर वो कुछ शौक से खा लेती है। तो बस मेरा रेडी हो गया है नाश्ता और अब मैं जो है नाश्ता लगाऊंगी टेबल पे और अब हम नाश्ता करेंगे। तो बस मैं ये अपना नाश्ता कर रही हूँ और ईमान जो है वो नाश्ता करके रेडी होने के लिए चली गई है यूनिफॉर्म अपना चेंज करने के लिए। बस मैं अब नाश्ता करके फिर उसके जो है वो बाल वगैरह बना दूँगी। और उसके बाद जो है ईमान चली गई थी स्कूल और ईमान के पापा भी चले गए थे। तो मैंने कहा कि अब मैं नाश्ते वाले जो हैं ये बर्तन वगैरह सारे समेट लूँ, पहले मैं उठा लूँ और टेबल से, और इनको मैं रखती हूँ किचन में। और पहले मैंने कहा कि मैं सारी जो है वो डस्टिंग वगैरह सारी मैं एक दफ़ा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बस डस्टिंग वगैरह जो है वो अपनी सारी कंप्लीट करूँगी और उसके बाद जो है वो मैं पहले क्लीनिंग वगैरह का सारा काम जो है वो मैं कर लूँगी, क्योंकि एक तरह से अगर शेड्यूल बना के उस हिसाब से काम किया जाए ना फिर आपके लिए भी बहुत ईजी हो जाता है। तो ये देखिए मैंने ईमान का बेड भी सेट कर दिया था और ये मैंने बेडशीट वगैरह सारा बेड जो है ये सारा मैंने जो है ये सेट कर दिया था। अच्छा, कम्फर्टर्स वगैरह मैंने उठा देती हूँ क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, देख के बहुत ज़्यादा कोफ्त सी होती है, तो इसलिए दिन में मैं उठा के रख देती हूँ कि बेड इस तरह मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा कूल कूल इफ़ेक्ट आता है। तो बस ये कुशन वगैरह ठीक करूँगी। अच्छा, ये जो चार्जर होते हैं ना, मुझे इतना ये हर जगह ये लगे होते हैं। अब घर में जितने भी मोबाइल हैं आपको हर जगह जो है वो चार्जर नज़र आएँगे, पाए जाएँगे। तो मैं कहती हूँ कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो बिल्कुल जो है ना वो चार्जिंग और मोबाइल के लिए फ़िक्स होनी चाहिए कि बस यही जगह है, यहाँ पे ही पोर्ट लगेंगे और यहाँ पे जो मोबाइल चार्ज करें, ताकि जगह-जगह जो वायर्स है ना ये पड़ी हुई ना हो चार्जर, क्योंकि देख के बहुत ही मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। तो बस ये मैं सेट कर दिया था। ये मेरी ईमान के स्लीपर्स हैं। तो बस क्लीनिंग वगैरह करने के बाद, फ्रेश होने के बाद मैंने फिर नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई और मैं खाने में जो बना रही थी, मैंने चिकन का सालन और साथ मटन पुलाव मैंने बनाना था और साथ रोस्ट भी मैंने करना था। तो मैंने कहा पहले जो है वो चिकन बना लेती हूँ, सालन तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने पहले प्याज को और टमाटर, लहसुन, अदरक को डाल के मैंने इसमें फ्राई कर लिया था और उसके बाद मैंने पेस्ट बना लिया था और उसके बाद मैंने स्पाइसेस वगैरह इसमें ऐड कर लिए थे। इससे फिर ये होता है कि जो हमारा सालन है ना, शोरबा, वो बहुत अच्छा स्मूथली बन जाता है। फिर प्याज टमाटर वगैरह जो हैं वो नज़र नहीं आते, क्योंकि उस तरह से फिर अगर नज़र आए ना तो वो फिर अच्छे नहीं लगते। तो बस अब मैं ये अपना चिकन डाल के और साथ ही मैं इनको फ्राई कर लूँगी और ये फटाफट से हो जाएगा। आलू मैं नहीं डाल रही, क्योंकि आलू इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि मटन मटन पुलाव है, तो पुलाव के साथ जो है वो आलू फिर अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैं खाली चिकन का जो है वो शोरबा बनाऊँगी। अच्छा, बिरयानी मैंने नहीं बनाई क्योंकि गर्मी है और थोड़ा-सा जो है वो शाम का टाइम है, यानी कि आप इसको डिनर भी नहीं कह सकते, लंच भी नहीं कह सकते, ये सेंटर का टाइम है। तो इसलिए फिर मैंने कहा पुलाव बनाती हूँ, गर्मी भी है और पुलाव जो है वो फिर खाया जाता है, लाइट सा थोड़ा होता है, तो गर्मी में थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखें चिकन तकरीबन मेरा रेडी हो चुका है। इसमें मैंने जितना शोरबा रखना था उस हिसाब से रख दिया था। गरम मसाला और ये हरी मिर्च और हरा धनिया मैं डाल दूँगी और तकरीबन मेरा जो कोरमा है, सालन सॉरी, वो बन के बिल्कुल जो है वो रेडी हो चुका है। तो ये रेडी हो गया है और बस अब इसको मैं दम पे रख दूँगी, तकरीबन 4-5 मिनट के लिए दम दे दूँगी, तो बस ये मेरा रेडी हो चुका है। तो अब मैं जो हूँ कर लूँगी रोस्ट, इसको मसाला लगा के मैरिनेट करके रख दूँगी। मैंने सिरके वाले पानी में जो है सोक करके रखा हुआ था चिकन, तो बस अब मैं इसमें डालूँगी दही और साथ में इसमें डाल दूँगी स्पाइसेस। इसमें मैं नमक डाल दूँगी, कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूँगी और साथ में पिसा हुआ धनिया डाल दूँगी और इसके साथ ही मैं जो है वो ब्लैक पेपर डाल दूँगी और साथ ही इसमें जो मैं डाल दूँगी गरम मसाला और
और पिसा हुआ जो है वो लहसुन का पाउडर, इसमें जो है वो लहसुन पाउडर डाल दूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तिक्का मसाला मैंने डाल दिया था और साथ ये लेमन मेरे हाथ पे कट लगा हुआ था और मुझे इतनी जब कोई जलन हुई, ध्यान में ही नहीं रहा जब लेमन लगा। तो चाट मसाला मैंने डाल दिया इसमें और बस इसको मैं फिर मिक्स कर लूँगी। फिर मैंने ग्लव्स पहन लिया था, मैंने कहा ऐसा ना हो कि अब मैंने कहा कि ये गलती नहीं करूँगी, तो इसलिए मैंने ग्लव्स पहन के फिर मिक्स किया, क्योंकि जब आपको कट लगा हो ना, तो फिर अगर उसमें कोई भी चीज़ लग जाए ना, तो फिर आपकी तो जान निकल जाती है। तो ये देखिए बस मेरा मिक्स हो गया मसाला। अब इसको मैं कवर करके तो मैरिनेट करने के लिए इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी मैरिनेट करके। तो ये फिर खाने से आधा घंटा पहले जो है ना, फिर मैं इसको ग्रिल करूँगी, तो उस वक़्त फिर ये गरम-गरम भी रहेगा और ये जो है अच्छी तरह से मैरिनेशन का टाइम भी इसको मिल जाएगा। तो ये मेरा हो गया, इसको मैं रख दूँगी। तो अब जो है वो मैं बना लूँगी यख़नी। यख़नी की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि पुलाव बनाना है, तो पुलाव के लिए तो पहले यख़नी ज़रूरी है। तो मैंने लिया है मटन और इसमें ये सारे जो हैं खड़े मसाले, प्याज, लहसुन, अदरक और मिक्स गरम मसाला और सौंफ, ये मैं डाल के अब मैं इसकी जो है वो यख़नी रेडी कर लूँगी। यख़नी मेरी रेडी हो चुकी है, तो बस अब जो है वो मैं मसाला जो है वो रेडी कर लूँगी मटन पुलाव का। तो मैं इसके लिए मैंने जो है वो ऑयल डाल दिया और साथ ही मैंने खड़े मसाले थोड़े से, तेज़पात का पत्ता और मोटी काली मिर्च और थोड़े से जो हैं वो लौंग डाल के और प्याज डाल के अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। अच्छा, मेरी कोशिश होती है मैं साथ साथ आपको ना थोड़ी सी अपनी रेसिपी भी शेयर करती रहूँ, ताकि आपको पता लगे कि मैं किस तरह से बनाती हूँ और मेरा ताकि आप लोग वो चीज़ भी जो है वो मेरे साथ देख सकें। तो ये मैंने जो है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का जो है ना, ये पेस्ट मैंने डाल दिया है। प्याज मेरे हल्के से ब्राउन हो गए थे, तो मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया था और अब मैं इसमें डाल दूँगी मटन और मटन डाल के तो फिर हम इसको करेंगे अच्छे से फ्राई। इसके साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे, तो इससे ये होगा कि बहुत अच्छी से जो है ना इसका टेस्ट आ जाएगा मटन के पे। तो अब जो है ये टमाटर है, टमाटर और हरी मिर्च को मैंने इसका पेस्ट और बना लिया था, क्योंकि अदरक और लहसुन के साथ तो हरी मिर्च इतनी ज़्यादा मैं नहीं ऐड कर सकती थी, इसलिए मुझे हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा ऐड करनी थी। तो मैंने टमाटर के साथ हरी मिर्च को भी पेस्ट बना के और मैंने ये अब इसमें डाल दिया। तो अब इसको जो है मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी मटन के साथ और इसमें फिर स्पाइसेस जो है वो डाल दूँगी। इसमें नमक चला जाएगा, नमक डालूँगी, पिसा हुआ साबित धनिया वो डाल दूँगी और इसमें जाएगा ब्लैक पेपर चली जाएगी और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला और ये गरम मसाला डाल के अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसमें जो ऑयल है वो ऑयल निकल आए। तो इसको मैं फ्राई कर लूँगी। मसाला मेरा रेडी है, यख़नी मेरी बनी हुई है। तो ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया है, इसमें से ऑयल भी निकल आया है। तो अब जो है इसमें मैं ऐड करूँगी यख़नी, जो कि मैंने बना के रखी हुई है और अब इसमें डाल दूँगी यख़नी। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है पुलाव और पुलाव के साथ जो सालन है ना चिकन का, तो वो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। और मैं और ईमान तो हम लोग रायता डाल के पुलाव पे खाते हैं, क्योंकि मुझे पुलाव में जो है वो सालन अच्छा नहीं लगता, लेकिन हस्बैंड को बहुत पसंद है। फेवरेट यानी कि उनकी डिश है कि पुलाव के साथ जो है वो सालन चिकन का, तो वो बड़े शौक़ से खाते हैं। तो बस ये जो है हो चुका है, बॉयल आ चुका है, तो अब मैं इसमें राइस जो है वो ऐड कर दूँगी और राइस डालूँगी, क्योंकि अब मैंने मसाला बना के रख लिया था और थोड़ा मैंने रेस्ट दिया था, क्योंकि मैंने कहा था कि जब खाना खाने से तकरीबन 20-30 मिनट पहले जो है वो मैं करूँगी, ताकि पुलाव जो है ना वो गरम-गरम रहे, ठंडा ना हो। तो इसलिए तो अब ये क्योंकि गेस्ट मेरे जो है वो तकरीबन आने वाले हैं, तो इसलिए मैंने कहा अब मैं पुलाव को रेडी कर लूँ। और इस पोजीशन पे जो है मैंने नमक चेक कर लिया था और नमक कम था, तो अब मैं इसमें जो है वो नमक ऐड करूँगी, क्योंकि यही पोजीशन होती है जिसमें आपने नमक को टेस्ट करना होता है, फिर आपको सही आइडिया हो जाता है कि आपका नमक कितना कम है। तो साथ ही मैंने हरी मिर्चें डाल दी और इसके साथ में थोड़ा सा सिरका डाल दूँगी, वाइट विनेगर, और साथ में ब्लैक पेपर डालूँगी और साथ ही इसमें थोड़ी सी मैं पिसा गरम मसाला भी मैं ऐड कर दूँगी और बस इसको मिक्स करके हम इसको रख देंगे पकने के लिए। अच्छा, पुलाव में ये होता है कि थोड़ा-सा आपका आइडिया होना चाहिए, क्योंकि पुलाव अगर बैठ जाए या चावल बैठ जाए ना, तो अच्छे नहीं लगते, खड़े-खड़े से जो हैं वही अच्छे लगते हैं। तो इसलिए जब भी मैं पुलाव को बनाती हूँ, तो मैं प्रॉपर पास खड़े होके जो है मैं इसको प्रॉपर टाइम देती हूँ। तो अब ये देखें तकरीबन पानी जो है हमारा ड्राई हो चुका है, तो अब ये दम वाली पोज़ीशन पे जाएँगे। और अच्छा, पुलाव को हमेशा मैं जो है वो कपड़े से दम देती हूँ, क्योंकि अगर ज़रा-सा भी इसमें एक्स्ट्रा पानी होगा, तो वो जो कपड़ा है ना वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और आपके जो राइस है ना वो सही खड़े-खड़े बनेंगे।
तो चावल मेरे दम पे पुलाव मेरा दम पे चला गया था, तो मैंने सैलड रेडी कर ली थी। सैलड भी जो है वो मैंने कचूमर नहीं बनाई, मैंने सिंपल सैलड बनाई है, क्योंकि सिंपल सैलड ही पसंद करते हैं ज़्यादा, तो इसलिए फिर मैंने जो है ना वो सिंपल सैलड ही रखी थी। खीरे, प्याज और गाजर मैंने कर लिए थे और ऊपर से थोड़ा-सा हरा धनिया के साथ गार्निश करूँगी। और प्याज जो थे वो मैंने पहले सिरके वाले पानी में भिगो के रखे हुए था, तो फिर मैंने वॉश करने के बाद मैंने प्याज भी रख दिया। मैं इसको फ्रिज में रखूँगी ताकि ठंडा हो जाए। और रायते में भी मैंने जो है वो चटनी डाल के मिक्स करके रखी थी ताकि वो मेल्ट हो जाए, क्योंकि फ्रीज़ हुई हुई थी। तो अब ये मेरा रायता भी जो है ये बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। थोड़ा-सा जो है मैं इसको हरे धनिया के साथ गार्निश करूँगी कि थोड़ा अच्छा लगता है, लुक अच्छी आती है देखने में। तो ये झटपट वाली हमारी दावत है, तो बस झटपट से जो है ये मैं तैयार कर रही थी। तो ये मेरा पुलाव जी माशाल्लाह हो चुका था। अच्छा, जब पुलाव हो जाए तो पुलाव बंद करने के बाद आप ज़र्दे का रंग ऊपर से ऐड कर दिया करें, क्योंकि थोड़ा अच्छा लुक आ जाती है पुलाव की ना। तो उसके बाद जो है फिर आप चावल मिक्स करें। तो ये देखें मेरा पुलाव तकरीबन हो चुका है, तो गेस्ट भी जो हैं वो आ चुके हैं, तो बस अब जो है वो मैं सर्व करूँगी। और जो है वो रोस्ट मैंने ग्रिल में रखा हुआ था। अच्छा, यहाँ पे मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई थी कि मैं मोबाइल पे बना रही थी, तो मेरा मोबाइल जो है वो गिर गया और मेरा मोबाइल जो है वो टूट गया और ख़राब हो गया उसकी पूरी स्क्रीन, तो जिसकी वजह से जो मेरी वीडियो थोड़ी सी शूट होना वो रह भी गई थी। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि वो ठीक हो गया, जिसकी वजह से जो मेरी सारी रिकवर हो गई। तो बस ये पुलाव मैंने निकाल लिया था और हरे धनिये के साथ थोड़ा-सा मैंने ऊपर से गार्निश किया है। तो ये देखिए माशाल्लाह, आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है देखने में, लेकिन वाक़ई बहुत ही मज़े का और बहुत खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। लेकिन मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है अच्छा बना होगा। तो ये जो चिकन का सालन है ये भी मैंने निकाल लिया है और साथ थोड़ी-सी ऊपर गार्निश की है। और अब जो है इनको मैं सर्व करूँगी। और ये रोस्ट मेरा ग्रिल हो चुका था और इसको मैंने निकाल लिया है। मोबाइल टूटने की वजह से बहुत ज़्यादा अफ़रा-तफ़री वो मुझे हो गई थी, टेंशन भी मुझे बहुत ज़्यादा थी, इसलिए फिर मैं बस थोड़ा-थोड़ा सा ही शूट कर पाई हस्बैंड के मोबाइल से। तो ये बस खाना हम लोगों ने खा लिया था और उसके बाद बर्तन उठाने के बाद जी दावत के बाद फिर कुछ ये सिचुएशन होती है। और ये मैंने चाय रख दी थी, क्योंकि मीठा मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि डायबिटीज़ है जो आए थे, तो इस वजह से मैंने मीठा नहीं। अब मैं जो है वो चाय बनाऊँगी विदाउट शुगर और चाय जो है वो सर्व करूँगी। तो ये देखें जी, ये पुलाव है जो बचा है, अब इसको मैं कंटेनर्स में निकालूँगी और ये सालन भी, और फिर मैं इनको समेटूँगी, लेकिन पहले मैं चाय वग़ैरह जो है वो दे के फ़ारिग हो जाएँ। तो बस जी मेहमान चले गए थे और मैंने चाय वग़ैरह दे दी थी। अब काम शुरू होता है क्लीनिंग का, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं जो हूँ रात को ही समेट के सोती हूँ, चाहे जितनी भी थकी हुई हूँ और मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन जो है ना मुझे सुकून नहीं आता। तो इसलिए फिर मैंने बर्तन वग़ैरह सारे वॉश कर लिए थे और अब जो है ये चूल्हा वग़ैरह सारा मैं अपना जो है ये साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जब खाना बने दावत हो तो आपको पता है कि हो जाता है सारा कुछ ख़राब। तो जब तक समेटा ना हो तो फिर सुबह उठ के भी जब आपको ये काम करना पड़ता है ना, तो फिर देख के बहुत ज़्यादा उलझन सी होती है। इसलिए मैंने कहा कि मैं जो हूँ ये पहले समेट लूँ, तो इसलिए सारा जो है मैं रात में ही जो है ना अभी समेट के तो फिर जो है मैं सोऊंगी। तो बस ये मेरी क्लीनिंग वगैरह हो रही थी और बर्तन वगैरह मैंने सारे जो है वो वॉश कर लिए हैं अपने। और इस तरह से ये मैं अपना काउंटर भी इसको नीट एंड क्लीन करके और बस ये बर्तन जो है इनको मैं लगा दूँगी। अभी मैंने ये इधर ही रखे हैं, क्योंकि जब ये ड्राई होंगे तो सुबह के टाइम जो है फिर मैं इनको कैबिनेट्स में रखूँगी, लेकिन अभी जो है वो मैं इनको इसी तरह रखूँगी, क्योंकि अभी गीले हैं और गीले-गीले जो है वो मैं रख नहीं सकती हूँ। तो ये सारे वॉश हो गए थे। अच्छा, जब हो जाए ना क्लीनिंग वगैरह तो एक तसल्ली सी आ जाती है, बहुत सुकून मिलता है। मुझे तो बहुत सुकून मिलता है। तो ये बस सारा हो गया था, ये बर्तन वगैरह सब मैंने क्लीन कर लिए थे, लेकिन लगाऊंगी इनको मैं इंशाल्लाह सुबह। तो ये जी मेरा आज का व्लॉग था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग अभी तक मेरे साथ हैं तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के साथ आएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।